किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को कल जहां से हमारा जाल कुछ काम रह गया था, पार्ट 2 में आज हम आपको बताएंगे। वो पार्ट 1 समझ लीजिए आप, उतना हम एक वीडियो में बना पाए थे, टाइम नहीं मिला था। तो आज ये हम आपको पार्ट 2 में आपको ये बताएंगे कि पार्ट 2 में पहले पार्ट 1 में आपका ये बताए थे कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एक खुंजे से लेके एक यहाँ पे आपका स्टे है, एक यहाँ पे स्टे है, जो ये आपका मेड़ है। हमने आपको बताया था कि मेड़ से 3 फुट की दूरी इधर रहेगी और 3 फुट की दूरी उधर रहेगी। हर कोने पे, यानी कि एक खेत में 4 कोना होता है, 4 कोनों पे आपको दो दो स्टे लगेगा। उसके बाद इस लाइन से आपका दूसरे वाला जो हमारा जाएगा तार, ये वाला बांस, ये बांस लगा के तार जाएगा। तो ये भी आपका 8 फुट या फिर 10, 8 बाई 10 का बनाएंगे या 8 बाई 8 का बनाएंगे, जो भी आपको जिस तरह से ज़रूरत है उसी हिसाब से आप बनाएंगे। तो ये वाला आपका बताए थे कि ये वाला पहले हमने ये लंबा लंबा बनाया था, और खींचने का तरीका वही आपको बताए थे कि स्टार्टिंग यहाँ से करना है, पूरा ये बांध के। ये इतना बांस आपका, ये लगभग आपका 65 डिग्री पे आपका ये डाउन होगा। सभी बांस आपके डाउन होंगे, कोने का ही नहीं, सारे किनारे का बांस जो है, मेड़ के किनारे किनारे का सारे बांस आपके लगभग 65 से 70 डिग्री आपका डाउन होगा। और ये वाला आपको ये कम से कम यहाँ से जो बांधेंगे आप गांठ, एक गांठ नीचे ही आपको इसको बांध देना है। ये तार आपका बड़ा ही रहेगा। ये आपका लंबाई पहले ही बताए थे, लगभग इतने का डबल कर देंगे अपने हाथ का। लगभग कहने का मतलब 2.5 मीटर का आपका ये स्टे वाला तार लगभग 2.5 मीटर में आपका कंप्लीट होगा। 2.5 मीटर का आपका एक तार ये होगा, एक तार ये होगा, उसी हिसाब से सारे तार आपके लगेंगे। तो ये हम बांध के फिर यहाँ से स्टार्ट किए थे। आपको पहला तार यहाँ से, मतलब जो स्टार्टिंग था हमारा यहाँ से था, हमने यहाँ पे बांधा है। उसके बाद ये तार ले जाके पहले खुंजे में हमने बांधा है, उस कोने पे दिखाओ भैया, लास्ट वाला, मतलब इस मेड़ का, हमारे जहाँ खड़े हैं उस मेड़ का कोने तक। तो इसी हिसाब से ये भी कोने वाला भी हमारा ये बनेगा आपका। कोने वाला जो हमारा है बांस, वो भी उसी हिसाब से बंधाई करके फिर अगला कोने पे वो वाला आ जाएगा, दूसरा वाला कोना। और दूसरा वाला कोना फिर बांध के आपका सेम जैसे पहला बांधे हैं वैसे आपका दूसरा आएगा। फिर आपका ये इधर आ जाएंगे, तीसरा वाला कोना सेम वैसे आपका आएगा। फिर उसके बाद फिर आप आ जाएंगे पुनः यहाँ पे, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये तार आपका वही है। वहाँ से ये वाला तार हमने उधर से ले गए थे हम, पूरा पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। फिर ये हम खींच के ये बांध देंगे, तो ये हमारा टाइट रहेगा। फिर हमने बताया था कि आपको स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से करेंगे। ये आपका लगा ही रहेगा ऑलरेडी। फिर आप ये वाला बांधेंगे आप, ये भी आपका लगभग 65-70 डिग्री पे आपका ये बांस होगा। और बांधने की प्रक्रिया वही सेम होगी हर बांस में। मेड़ के किनारे पे जो भी है, मेड़ी है, जो भी धुरा भी जो भी बोलते हैं आप लोग, तो उसी हिसाब से आपका ये होगा। ये बांध के फिर ये वाला तार विशेष ध्यान ये देना है, जो लंबाई जाएगी आपकी, ये बीच में खेत के पास में एक बीता या एक हाथ, बस उससे ज्यादा नहीं उठना है। थोड़ा पास में जाके दिखाओ यार। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ये बीचों बीच हमारा खेत का है, तो ये बीचों बीच हमारा एक बीता या एक हाथ, एक बार नीचे दिखा दो, लगेगा कि हाँ। इसी तरीके से 1 2 3 4 जितने भी आपके हैं पेड़, जैसे आपका पौधा ये है हमारा 8 लाइन की दूरी आपकी 8 फुट है, तो इसी पे आपका ऐसे आ जाएगा ये देखो। तो उसी हिसाब से ये भी जाएगा, ये जाएगा। उसके बाद जब हम लंबाई के बाद ये चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई वाला जो तार होगा आप ये ऊपर से लेके जाएंगे, ये देखो, इसके नीचे से नहीं ले जाना है, इसके ऊपर से जाएगा। ये सारा तार उतना ही टाइट होगा कि ये इसी पे रुक जाए, बस हल्का ढीला ही रखना है। तो उसी हिसाब से ये वाला हो जाएगा। ये बंधने के बाद अभी तो लग रहा होगा कि आपको पूरा दिखाओ भैया, एक बार पूरा चारों तरफ दिखाओ। अभी तो लग रहा होगा कि ये जमीन पे टच हुआ है, ये कैसे उठेगा। यही इसमें खासियत है इस जाल में। अभी आपका एकदम टाइट हो जाएगा, और एक भी बांस आपको अब गाड़ने की जरूरत नहीं है, एक भी बांस आपका गाड़ा नहीं है, और आगे भी आपको गाड़ने की जरूरत नहीं है। स्टे आपका तैयार हो गया है। अब हम इसको उठाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। आओ भैया, ये आपका बांस होगा, और पास में आओ भाई। ये उठाने का तरीका यही होगा। ये आपका ये वाला जो ये लंबाई गया है, ये चौड़ाई गया है, ये जोड़ जहाँ पे है, जोड़ जोड़ पे बांस लगाना है।
बांस लगाने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि पास से आओ दिखाओ भाई, ये देखो ये आपका ऐसे बांस है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई ये आपका आ गया। और बांस आप ये देखो, थोड़ा दूर से आप दिखाओ, थोड़ा दूर से दिखाओ। हाइट अपने हिसाब से देख लो, आपको इतनी हाइट बनाना है, इतनी हाइट बनाना है, इतनी हाइट बनाना है, जितना हाइट बनाना है आप उसी हिसाब से, हम हाइट इतना बनाएंगे। तो इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे लगाना है, ये देखो थोड़ा सा गांठ बड़ा रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो ये लग के आपका ऐसे उठता जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। गांठ दिखाओ भाई, ये वाली गांठ जो है ये वाले तार पे रहेगा, ये जो नीचे वाला तार है इस पे रहेगा। ये वाला गांठ इधर नहीं करना, ये करेंगे तो आपका उठ जाएगा, निकल जाएगा, इस पे आपका रुक जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा आपका इधर आइए, इसी हिसाब से सारे आपको उठा देना है। हाइट को नापना है, ऐसे रखना है। हाइट आप देख लो, हमको इतने हाइट पे करना है, वही सेम प्रक्रिया है। ये तार आपका जैसे रहेगा, ये ऐसे लग के ऐसे उठेगा। ये देखो, ये आपका इसी हिसाब से उठ जाएगा। इसी हिसाब से सब बांस आपका उठ जाएगा। हाइट अपना अंदाज हो, फटाफट ऐसे लगाते चले चलो, एक लाइन में एक हो जाएगा। ला भाई, ये देखो कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है, नहीं तो आप गाड़ते हो कितना टाइम लगता है। ये देखो, एक चीज का आपको ये भी ध्यान देना है, जैसे ये वाली लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन प्लस ये लाइन और ये लाइन देख भी लेना, मतलब इधर उधर अगर होगा तो ये तार अपना इधर उधर कर लेना, क्योंकि ढीला रहता है तार इधर उधर हो जाएगा तो आपका लाइन भी टेढ़ा हो जाएगा। इससे रहेगा कि आपका लाइन भी सीधा रहेगा। ये हो गया आपका। ये है, और ये गांठ ये भी विशेष ध्यान देना है, जो ये गांठ आपकी ये उठी रहेगी जिस साइड, ये देखो ये उठा है इस साइड, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसी पे आपका टिकेगा। ये ऐसा आपका उल्टा हो जाएगा, इस पे आपका ये कम रुकेगा, ये आपको सरकने का चांस होता है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे, इस पे आप लगाएंगे तो ये आपका नहीं सरकने देगा, ये भी ध्यान देना है। आप लगाओ, इसे नापो, ये अपना हो गया। अरे चले सब, ये इसी तरीके से सारे आपके लग जाएंगे। ये देखो, पीछे दिखाओ भाई, ऐसे आपका ये देखो एक साइड से उठता जाएगा और टाइट होता चला जाएगा, जितना भी आप ले जाएंगे उतना ही टाइट ये हो जाएगा आपको। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका मोटा ही बांस हो, ये देखो कितने पतले पतले हमारे बांस लग रहे हैं, पतले भी बांस लगेंगे आपके, मोटे भी लगेंगे, तो जो भी लगाना है वो लगा लो। ये भी इतना ध्यान देना कि ये सीधा होना चाहिए, जैसे ढीला होता है तो ये गिर जाता है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो, दिखा दो भैया, एक लाइन यहाँ से वहां तक आपका कितने मिनट लगा होगा? 2-3 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया। किसान मित्रों, ये लगा के पूरा देखो इतना तैयार हो गया हमारा, कितना जल्दी ये हो गया। दिखाओ भैया थोड़ा सा, इतना करके हमारा ये कंप्लीट हो गया है जाल। अब ये हमारा लास्ट चल रहा है। देखो लास्ट में विशेष ध्यान ये देना है कि जो भी आप बांस लगाएंगे, जैसे पहले कैसे भी लगा लेते, तो ये जो लगाएंगे आप
थोड़ा सा ये जगह कम करके ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे स्पेस, थोड़ा रहेगा। तो ये टाइट हो रहा है तार, इसलिए कि टूटे ना, ये आराम से इसको लगा देना है। बाद में ये जो ढीला है इसको अप कर देंगे ऊपर, ये टाइट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से, ऐसे विशेष ध्यान यही देना है इसमें। लगाते वक्त लास्ट में बहुत आराम से लगाना पड़ेगा, क्योंकि तार टूटे ना। ये है बस, दीवाल ला लगा, दीवाल लाओ। ये है आपका, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक एकदम आपका तार एकदम समझ लीजिए कि एकदम टाइट है। ये लाओ, एक और बड़ा लाओ, कोई लग गया साइडों में छोटा भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है, रोक ला रोक ला। किसान मित्रों, इस तरह से आपका ये जाल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में वही ध्यान देना है कि ये जो आप लगाएंगे वो थोड़ा गैपिंग कम करके हाथ लगा के लगाना पड़ेगा। इस तरह से पूरा, ये देखो पूरा जाल। और ये आपका टाइटपन में भी देखो पहले कितना टाइट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो, ये जाल बनाने का खास मकसद ये है कि आपका बांस एक भी गड़ा नहीं है। और जैसे ये बांस मान लो हमारा बड़ा है संकोच बस, और अगर आपका झाड़ इसके ऊपर चढ़ गया तो आप हाथ लगाएंगे इसके ऊपर, अगर तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे? इसी सुविधा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाँ यहाँ पे हाथ लगाना है, कितना भी लोड होगा कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करो, ये डाउन कर लो, ये आपका ऐसे आ जाएगा, आप तुड़ाई कर लो इस तरह से। ऊपर दिखाओ भैया, इस तरह से आप तुड़ाई कर लो। तुड़ाई करने के बाद आप पुनः उसी अवस्था में फिर लगा दो, ऐसे पूरा ये लग जाएगा। ये कहने का मतलब कितना भी ऊपर आप बना दो, डाउन करना है डाउन हो जाएगा, आराम से तोड़ लो। ढीला भी, जैसे आपका ये जाल ढील हो गया है, अभी तो एकदम टाइट है। अगर और टाइट करना है तो एक बंदा आपका यहाँ लगेगा, और इसको आप इस तरह से ऐसे खींच के, अभी तो बहुत टाइट है नहीं हो पाएगा, इस तरह से खींच के इसको आप टाइट कर लेंगे तो आपका ये टाइट हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा जाल आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पूरा जाल एक बार इसे दिखा दो भैया, चारों तरफ से देखो कितना सुंदर जाल बन गया है एकदम। देखो इधर से यहाँ देखो कितना एकदम टाइट है, ऐसा नहीं है कि ढीला है। ये देखो पूरा, ये देखो एकदम टाइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रकार की। और ये सब तार जो है आपका जो लगाए हैं भैया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लपेटना है, नहीं तो सरक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या लाजवाब जाल तैयार हो गया आपका, कम समय में, कम लागत में, कम लेबर खर्च में, जो भी आप समझिए, कम लेबर खर्च में, कम लागत में। नहीं तो कितने गड्ढे खोदते थे, कितना लेबर लगता था। आराम से देखो, 1 2 3 4 बंदे हैं, हम हैं, भैया हैं, और वहाँ पे देखो एक लोग कटिंग करके ला रहे हैं, 2 लोग धो रहे हैं। यही 4 लोग मिलके पूरा ये 1 एकड़ का 1/3 भाग है हमारा। ये हमारा दोपहर भर में कंप्लीट हो गया है। गड्ढा खोदे थे पहले ही, उसके बाद कंप्लीट हो गया, नहीं तो इसी में 2 2 3 3 दिन लगता था। और कहीं जाल गिर गया, ढीला हो गया तो टाइट नहीं कर पाते थे। इसमें ये सब समस्याएं आपकी बिल्कुल नहीं है। हमारा बनाने का यही मकसद है कि आराम से, बाद में भी आपको दिक्कत नहीं है, अभी बनाने में भी आराम है। बाद में अगर आपका इस पर चाहे आप लौकी, घिया, जो भी आपकी भाषा में समझते हो, कद्दू, कोहड़ा, और है परवल है, पटर है, आपका कुंदरू है, और करेला है, आपका नेनुआ है, जो भी लताएं वाला आपका फसल है, आप इस पर आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पे हमको ये जो 10 बाई 8 में या 8 बाई 8 या 10 बाई 10 में जो भी आप बनाए हैं ये वाला, इसमें आपका ये तांत का, इसमें आपका तांत का उपयोग कर लेंगे। जो गैपिंग बचा है आपका, इसमें तांत का आप उपयोग कर लेंगे। इस तरह से एक एक बीते पे ऐसे आपका लग जाएगा, ये इस तरह से इसमें फन के लग जाएगा। उसकी भी अगली वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, या हो सकता है देखता हूँ अभी अगर होगा हमारे पास तो वो भी करके दिखाता हूँ कुछ करे। किसान मित्रों, ये आपका तांत है, 1 मिनट, ये आपका तांत होगा।
तांत लगाओ या बारीक वाला आपका तार होगा वो भी लगा सकते हैं। तो ये बांधने का यही है यहाँ पे। भैया ये तो आपको नमूना बता रहे हैं, बाकी ये तो बड़ा होता है, आधा किलो 1 किलो के रेंज में होता है। ऐसे आप इसको नाप लो, नापने के बाद इसको ऐसे पकड़ो एक कोना, ये देखो इसको ऐसे ऐसे करके ये खूटा गांठ के हिसाब से ये गांठ दे दो और नाप लो, एक बीता हमारा ये है। उसके बाद आप चले आओ इधर, फिर इसको भी ऐसे नापो आराम से। ये देखो इसको ऐसे खींच के एक बार ऐसे यहाँ हाथ लगाओगे, ये टाइट करोगे, ये लेके चले आओ, ये आपका एकदम टाइट रहेगा। ये देखो, और यहाँ पे ऐसे हर दूसरे पे आप गांठ मार दो। ये इसी तरह से आपका वहाँ सिरे तक चला जाएगा। अगर ये आपकी हाइट ज़्यादा है, ये आपको हाइट बनाने में ज़्यादा लग रही है, तो आप इस बांस को पूरा एक लाइन ये इस तरह इस साइड से लेके पूरा वहाँ तक आप डाउन कर देंगे, तो ये आपका नीचे आ जाएगा काफ़ी हद तक। ऐसे उसको भी हल्का हल्का डाउन करके बना लेना पूरी जाल। आप इसकी जो भी तांत या तार का जो भी आप बनाएंगे, बनाने के बाद आप ये जो आपका डाउन किए हैं कंप्लीट हो जाएगा, तो आप आराम से पूरा पुनः उसी स्थान पे आप कर देंगे, तो आपका एकदम खूबसूरत। ये दिखाओ भैया, एक बीते के हिसाब से ये जो जाल है, यहाँ पे सामने दिखाओ, ये जो आपका जाल है इसी हिसाब से आपका ये बन जाएगा। एक बार इस तरह से मार दीजिए, बीच बीच में आप अगर और भी मजबूती चाहते हैं तो इस तरह से भी आप बुनाई कर सकते हैं। जिस तरह आपका झाड़ रहेगा उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे परवल है, लौकी है, लौकी की लताएं थोड़ा बड़ी होती हैं तो उसमें बड़े दूर दूर तक रह जाएंगी। और एक बार बीच में आप 1 2 3 ये आपका एक बीते पे रहेगा, और ये वाला आप लगभग 2 फुट 2.5 फुट पे आप इसमें 2 या 3 आप डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा और बढ़िया से मजबूत हो जाएगा, तो ये जाल आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मजबूत, देखने में भी अच्छा, कम समय में, और कम समय में अधिक जाल बनाएंगे आप कम मजदूरी के साथ, और आपको आसानी बहुत ही है। अगर ये गिर जाएगा, कभी गिरता भी है संकोचवश, वैसे तो गिरता नहीं है, अगर गिरता है उसके लिए भी बहुत ही आसान विधि है। अगर कभी भी किसी का गिरे, भगवान ना करे कि किसी का गिरे, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि गिर जाए, किसी का अगर गिरता है तो उठाने में भी बहुत ही आसानी से आप उठा सकते हैं। अन्यथा इतनी लंबाई में अगर आपका मान लो लौकी है, दूधी है, अगर गिर गया तो गिरने के बाद आप उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वजन बहुत होता है, इसलिए उठा नहीं सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर या और किसी विधि से उठाने की कोशिश करते हैं तो आपका लॉस हो जाएगा, यानी कि नुकसान हो जाएगा। तो ये उठाने के लिए भी बहुत ही आसान है, आराम से उठा लेंगे आप 3 बंदे मिलके पूरा, चाहे आपका लौकी हो, दूधी हो, कोहड़ा हो, कद्दू हो, जो भी है आपके पास, परवल, कुंदरू, लौकी और आपका करेला है, जो भी है लताएं वाली पौधे, तो गिरने के बाद आपको इतना आसानी से उठ जाएगा कि लगेगा ही नहीं कि हमारा ये जाल गिरा था कभी, एकदम पुनः जैसे बन जाएगा। लोड होने के बावजूद, ये नहीं है कि ये खाली है, जब आपका एकदम लोड रहेगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आप उठा सकते हैं और एकदम टाइट कर सकते हैं, पुनः अवस्था में उसको कर सकते हैं कि हमारा ये जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी हिसाब से आपका ये जाल बन जाएगा। पूरा एक बार भैया दिखा दो, पूरा कितना लाजवाब देखो बन गया है ये। अब इसमें आपको केवल तांत लगाने की ज़रूरत है। अब तांत अपने हिसाब से आप दूरी रख के 1 बीता 4 अंगूर जो भी आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये देखो लाजवाब एकदम आपका लाइन से लाइन हर चीज़ पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ किसान मित्रों विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।